हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है अक्रिय इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की प्रकृति कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या दिया है? विद्युत अपघटन कराने पर। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? तो रसायन विज्ञान में विद्युत अपघट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके जो रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो यहाँ पे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन का। तो ये हमारा हो गया H2SO4। इसका जलीय विलयन तो क्या हो जाएगा? 2H पे प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या दिया? अक्रिय इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम कैथोड पर करते हैं। कैथोड पर, तो कैथोड पे हमारा क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बना लेगा क्या? H2 गैस। और ये हमारा हो जाएगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा H2OH पे माइनस। और ये 2, इसका अपचयन हुआ तो H2 गैस हुआ गया, और यहाँ पे इसका अपचयन होगा तो H2 प्लस 2OH। तो इन दोनों में से कौन अपचयित होगा? तो इसका अपचयन विभव होता है यानी कि E नॉट। H प्लस का होता है 0.0 वोल्ट, और यहाँ पे इसका होता है मानक अपचयन विभव ऋण 0.83 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा H प्लस है, तो H प्लस का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसलिए H प्लस अपचयित होकर H2 गैस बनाएगा। तो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन H प्लस का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसलिए H प्लस यानी कि हाइड्रोजन अपचयित होकर H2 गैस बनाएगा। तो आइए अब एनोड पे देख लेते हैं। एनोड, तो एनोड के लिए हमारे पास क्या है? एनोड पर इसके लिए क्या है? हमारा एक SO4 2 माइनस है, और एक क्या था? H2O। तो जब इसका होगा तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या हो जाएगा? ये S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस O2 गैस। यहाँ हो जाएगा 2 मोल इसके ले लेंगे H2O के, और यहाँ पे उसके ले लेंगे 2 मोल। ये बराबर हो गया। इसका हम मानक अपचयन विभव निकालते हैं, तो यानी कि E नॉट। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऋण 1.96 वोल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा E नॉट बराबर ऋण 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे जो H2O का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा H2O है यानी कि जल, यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव इसका यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए H2O ऑक्सीकृत होकर O2 बनाएगा। यहाँ H2O का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, इसलिए H2O ऑक्सीकृत होकर O2 गैस, यहाँ पे O2 गैस बना है, O2 गैस देगा, O2 गैस दे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हमारा जो ये H प्लस है, यहाँ पे हमने देखा कि H प्लस का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसलिए H प्लस अपचयित होकर H2 गैस बनाएगा। और एनोड पे हमने क्या देखा? एनोड पे जो हमारा H2O का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, ये जो हमारा ऑक्सीकरण, इसका इलेक्ट्रॉनिक मानक अपचयन विभव ज्यादा है, इसलिए ये H2O ऑक्सीकृत होकर O2 गैस देती है। यहाँ पे O2 गैस दी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।